आज हम बात करेंगे इसकी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं कि यह है क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्लास 11। उसमें लिखा हुआ है अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, एक हाइड्राजीन है और एक नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है। आर यूज्ड एज अ फ्यूल, हम इसे एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं रॉकेट्स के अंदर। ठीक है ना, वो कह रहा है कि दे प्रोड्यूस, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन गैस और वाटर वेपर्स। कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, कि कितने ग्राम्स नाइट्रोजन गैस के बनेंगे, नाइट्रोजन गैस के कितना मैस बनेगा। विल बी फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड 200 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये हाइड्राजीन, वो कह रहा है कि इतने मैसेज 100 ग्राम ऑफ हाइड्राजीन है और 200 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से कितने ग्राम्स बनेंगे नाइट्रोजन के, वो पूछ रहा है। तो अब जहाँ कहीं भी आपको मैस नज़र आ जाए ना, तो वहाँ पर मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है ना, इधर आओ। फिर उसके बाद आगे है जी मैस ऑफ नाइट्रोजन, ये हाइड्राजीन है। ठीक है ना, मैस ऑफ हाइड्राजीन। पहले हम हाइड्राजीन की बात करते हैं। हाइड्राजीन की बात करते हैं। हाइड्राजीन का मैस है जी 100 ग्राम, जबकि इसका मोलर मैस हम निकाल लेते हैं। इसका मोलर मैस होता है दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं जमा 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब यहाँ पर दो नाइट्रोजन का होता है 14 जमा 4 हाइड्रोजन का होता है 1.008। ठीक है ना, लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी। मोलर मैस क्या आ गया हमारे पास, इसका मोलर मैस आ गया 32 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, और फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो सा होता है ये, इसका मैस कितना होता है, इसका मैस होता है 200 ग्राम। इसका मैस है जी 200 ग्राम, जबकि इसका मोलर मैस जो सा है वो है जी 2 नाइट्रोजन का होता है 14, फिर जमा फिर 4 ऑक्सीजन का होता है 16। अब हम इसकी 92 ग्राम पर मोल, ये 92 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस आ गया है। ठीक है ना, इसका मैस भी आ गया है, मोलर मैस भी आ गया है, दोनों आ गए हैं। ठीक है ना, हमने अब मैस ओवर मोलर, ठीक है ना, अब हम इसके भी मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके भी मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस क्या है इसका 100 है, जबकि मोलर मैस इसका क्या है 32। इसी तरीके से जब इसका भी मोल्स फाइंड आउट करते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। मैस है जी 200 और जबकि मोलर मैस है जी 92। यहाँ पर आ गया 2.1739 इसके मोल आ गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने फाइंड आउट कर लेते हैं। 100 को डिवाइड कर देंगे 32 से, 3.125 मोल, 3.125 मोल आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये मोल आ गए हमारे पास, 2 मोल्स आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट के मोल्स आ गए हैं। अब हमने इसके अब हमने स्टिचोमेट्रिकल कैलकुलेशन करते हैं कि मोल से अब हम रिएक्टेंट के मोल से हमने प्रोडक्ट का मैस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, स्टिचोमेट्रिकल कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। हमने पीछे बात की हुई है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 टाइड्स हैं, ये टाइड्स हैं और यहाँ पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये साइकिल्स हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये साइकिल्स हैं। ये साइकिल्स के 3 फ्रेम हैं, जबकि 6 टायर, जबकि कितने टायर हैं 10। 3 फ्रेम है, तो 3 फ्रेम के अंदर कितने टायर लगेंगे। एक फ्रेम के अंदर 2 टायर लगते हैं, तो 3 फ्रेम के अंदर 6 टायर लगेंगे, बाकी रह जाएंगे 4। ठीक है ना, ये फिर इसलिए ये एक्सेसिव रिएजेंट होता है और लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं दोबारा से बता देता हूँ। अब यहाँ पर कितनी साइकिल्स बनेंगी, 3 साइकिल्स बनेंगी, 3 साइकिल्स बनेंगी यहाँ पर। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और एक्सेसिव रिएजेंट क्या होता है। एक्सेसिव रिएजेंट उसे कहते हैं कि जो
एक्सेसिव रिएजेंट उसे कहते हैं कि जो मिकदार में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, यानी कि जिसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं एक्सेसिव रिएजेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं, यानी कि रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल तो होता है लेकिन उसकी ज़्यादा मिकदार जो सी है वो रह जाती है, उसे हम कहते हैं एक्सेसिव रिएजेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ये वो रिएक्टेंट होता है कि जिसकी मिकदार प्रोडक्ट की मिकदार के तकरीबन बराबर ही होती है और इससे बनने वाली प्रोडक्ट की मिकदार कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सेसिव रीएजेंट से बनने वाली प्रोडक्ट की मिकदार से। अगर एक्सेसिव रीएजेंट 10 के 10 टायर ही इस्तेमाल हो जाते तो 5 साइकिल बनती, यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से 2 साइकिल्स ज़्यादा बनती। इसका मतलब क्या है कि एक्सेसिव रिएजेंट से जो सी प्रोडक्ट की मिकदार है वो ज़्यादा बनती है और लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की मिकदार कम बनती है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की मिकदार भी कम बनती है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो पूरा के पूरा इस्तेमाल भी हो जाता है रिएक्शन के दौरान, और इसकी मिकदार लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार का इन्हिसार प्रोडक्ट की मिकदार पर होता है, यानी कि जितनी प्रोडक्ट की मिकदार का इन्हिसार लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार पर होता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखना, अगर प्रोडक्ट की मिकदार आएगी ना जहाँ कहीं भी, उस प्रोडक्ट की मिकदार के अंदर सबसे ज़्यादा किरदार लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है। ठीक है ना, समझ आ गई? ओके, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता रहा था। अब मैं आना चाहता हूँ यहाँ पर आना चाहता हूँ कि हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन ये है, इसको नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन का होता है, और फिर उसके बाद ये नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है। अब हाइड्राजीन के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। नाइट्रोजन के 3 मोल्स हैं। नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जबकि नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, पहले हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स लिखने हैं। इसका 1 मोल है और 1 मोल नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड नाइट्रोजन के कितने मोल बना रहा है? 3 मोल बना रहा है। ठीक है ना। अब उसके बाद जो से हमने इसके मोल्स निकाले हैं हाइड्राजीन के जो से हमने मोल्स निकाले हैं वो ये निकाले हैं 3.125 मोल। हाइड्राजीन के मोल हमने इतने निकाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 1 लाना चाहते हैं तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। इधर 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 आ गया, इधर 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 आ जाएगा। अब चूँकि हमने मोल्स फाइंड आउट किए हैं हाइड्राजीन के इतने 3.125, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। 3.125 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3.125। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हम क्या करेंगे, इधर पहले से ही 1 है तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के मोल्स यहाँ पर नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के मोल्स हमने निकाले 2.1739 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये लो कर दिया 2.1739। अब यहाँ पर 2.1739 इधर भी आ गया और 5217, तो 3.125 से मोल्स आ गए 4.6875, यानी कि हमने नाइट्रोजन के मोल भी कैलकुलेट कर लिया और नाइट्रोजन के मोल। अब हाइड्राजीन के इतने मोल्स से 3.125 मोल्स से जो से नाइट्रोजन के मोल्स आए हैं वो इतने आए हैं, और नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के इतने मोल्स से 2.1739 इतने मोल्स से जो से नाइट्रोजन के मोल्स आए हैं वो इतने आए 6.5217। अब इन दोनों मोल्स में ज़्यादा मिकदार किसकी है, यानी कि किस रिएक्टेंट से नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा बन रही है, वो होगा एक्सेसिव रिएजेंट, और जिस रिएक्टेंट से नाइट्रोजन की मिकदार कम बन रही होगी वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है ना, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जिससे प्रोडक्ट की मिकदार एक्सेसिव रिएजेंट के मुकाबले में कम बन रही होती है। यहाँ पर कम मिकदार किसकी है, इसकी है 4.6875 की। तो हम क्या कह देंगे, ये नाइट्रोजन टेट्रा इसको हाइड्राजीन को कह देंगे ये क्या है, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। हम लिख देंगे हाइड्राजीन क्या है, ये एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसलिए इसकी लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसलिए इसकी मिकदार, इसकी जो सी मिकदार है, इसकी जो सी क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी
डिपेंड करती है प्रोडक्ट की क्वांटिटी के ऊपर। तो इसलिए हम क्या कौन सी यहाँ पर मिकदार लेंगे, जो से हाइड्राजीन रिएक्टेंट के इतने मोल्स से जो सी नाइट्रोजन के मोल्स निकले, हम वो उस मोल्स से हम नाइट्रोजन का मास फाइंड आउट करेंगे। नाइट्रोजन के मोल्स आ गए हमारे पास, n इज इक्वल टू मैस, हम मैस फाइंड आउट करेंगे ना, तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस हमने फाइंड आउट करना है n मल्टीप्लाई बाय m। तो n क्या है हमारे पास, n मोल्स क्या है हमारे पास 4.6875, 4.6875। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से, 2 है नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया मैस हमारे पास 131.25 ग्राम आ गया, हमारे पास मैस आ गया है 131.25 ग्राम। ये मैस ऑफ नाइट्रोजन आया, जोन सा हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, यही आ गया, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। जब हमने जोन सा निकालना था वो आ गया, मैस ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स वो है जी 131.25 ग्राम। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।